हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं और इसी में चैप्टर नंबर 7 को आप अगर गौर करके देखोगे तो चैप्टर नंबर 7 में आपको दिखाई देगा हमारे आसपास के बाजार। तो हम किसको देखेंगे? जो हमारे आसपास के जो बाजार हैं हम उनको देखें। अब मुझे बताइए, जो हमारे बाजार हैं, इन बाजारों में हमको मिलता क्या है? हमारी आवश्यकता की जो आपकी चीजें होती हैं, हम बाजार से वही तो खरीदते हैं। मान लीजिए हमको चप्पल चाहिए, हमको जूते चाहिए, हमको ड्रेस चाहिए, हमको कुछ फल फ्रूट कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि ईटीसी जो भी हमको चाहिए वो हमारे जो बाजार है उन बाजारों के माध्यम से हमको क्या होती है? हाँ, उनकी पूर्ति होती है। क्या होती है? बाजार के माध्यम से उनकी पूर्ति होती है। क्लियर है? और हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमको किन चीजों की ज्यादा जरूरत है, उन्हीं को हम देखते हैं। दवाई वगैरह कुछ भी चाहिए तो ये सब बाजार से ही उपलब्ध होती है। देख लिया? आगे बढ़े। बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। क्या खरीद सकते हैं? आप सब्जी खरीद सकते हैं, साबुन, दंतमंजन, मसाले, बिस्किट, ब्रेड, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉफी आदि। ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं। जो हम खरीदते हैं उन सब पर सूची बनाई गई है, जो काफी लंबे समय होगी। बाजार में उन्हें कई प्रकार के होते हैं। तो जो हम अपना रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, हमारे पड़ोस में गुमटी, साप्ताहिक हाट, बाजार और आपके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बाजार, इनके सब के प्रकार समझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे आते हैं, कौन इनका खरीदार है और कैसे इनको बेचा जाता है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में होता कैसे। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे बाजार जाने का मुख्य कारण क्या है, हम बाजार क्यों जाते हैं। तो बाजार हम अपनी जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए हम लोग बाजार, यही हमारी कोशिश रहती है कि हम जिन चीजों को खरीद सकते हैं वो हम चीजों को लें और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम देखें। क्लियर है? इसलिए हम क्या जाते हैं? हम बाजार जाते हैं। क्लियर है? देख लिया? चलिए, अब आप जानते हैं बाजार में आप जाएंगे तो कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ जगह आप जाके सामान खरीदते हैं। आप देखिए, ऐसा कुछ कुछ ऐसा होगा जहां से आप दुकान से खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा है जहां से आप रोड साइड वेंडर से खरीद सकते हैं। क्लियर है? ऐसे भी आपको दिखाई देगा। चलिए, देख लिया? अब ऐसे ही आप नीचे देखिए, कुछ आपका रेडीमेड की शॉप है और जो हमको जनरल चीजें चाहिए वो हम बाजारों में जाके कैसे उनको खरीदते हैं, ये आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आप उनको देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया इतना आप? और इस तरह की बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको भीड़ देखने के लिए। क्लियर है? चलिए,
आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आपने देखा होगा बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जो साप्ताहिक रूप से आपके यहाँ लगते हैं और आप उनमें जाते होंगे। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। साप्ताहिक बाजार रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती। व्यापारी दिन में भी दुकान लगाते हैं, शाम को उनको समेट लेते हैं और अगले दिन अपनी दुकान किसी जगह और ले जाते हैं। दिन भर ऐसे बाजारों में लगाते हैं, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों खरीदने आते हैं। होता क्या है, सप्ताह में वो लोग एक बार किसी जगह जाते हैं। मान लीजिए इस सप्ताह में आज मंडे को यहाँ लगाया तो शायद आपका ट्यूसडे को यहाँ लगाए, वेडनेसडे को इधर आए, थर्सडे को यहाँ, फ्राइडे इधर, सैटरडे इधर, संडे या रेस्ट करें। तो ऐसे करके साप्ताहिक बाजार जो है आज भी हमारे गांव पास लोकल देहात में ये बाजार बड़े आम रूप में प्रचलित है। और क्या है, ये लगते भी हैं बाजार। ये कैसे हैं, ये साप्ताहिक रूप में आपके जो बाजार है ये हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये बाजार आपका साप्ताहिक रूप से लगते हैं और हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है, ये बाजार बड़े आम रूप में हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है। आप देखिए गांव पड़ोस में जो है दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब्जी वगैरह के जो बाजार हैं, इस तरह की चीजें, मसाले वगैरह, छोटी मोटी जो चीजें हमको दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए चाहिए, वो सारी चीजें हम अपने पास पड़ोस के साप्ताहिक बाजार से उनको खरीदते हैं ताकि हम अपनी चीजों की पूर्ति कर सकें। जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी है उनको उन कार्य के लिए वो सुनिश्चित करा सके। साप्ताहिक बाजार में बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पक्की दुकान है उन्हें अपनी दुकान कई तरह के खर्चे तोड़ते हैं। उन्हें दुकान पर किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आपका तनख्वाह इतनी खर्चीली होती है कि साप्ताहिक बाजार में बेचनी पड़ती है। दुकानदार अपने घरों में जमा कर कर रखते हैं। दुकानदार के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है। साप्ताहिक बाजार में एक ही सामान के लिए कई दुकानें होती हैं। अब आपको साप्ताहिक दुकान में जाओगे ना तो एक ही वस्तु के लिए कई दुकान आपको मिल जाएंगी। आसपास की प्रतियोगिता भी होती है और दुकानदार किसी वस्तुओं के लिए अधिक कीमत मांगते हैं। लोगों के पास विकल्प होता है और वे अगली दुकान वहीं पर देखते हैं जहां संभव हो। वस्तु कम कीमत पर मिलती है। ऐसी स्थिति में खरीदार के पास यह अवसर भी होता है कि तोल मोल करके भाव की कमी कर सके। ठीक, तो इन चीजों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक, ऐसी कमी जो है हमको देखने के लिए अक्सर मिल जाती है। हम देखते हैं किस प्रकार होती है ये सारी चीजें, हम इनको देख लेते हैं। आगे बढ़े। चलिए, साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान लेके वर्तमान तक सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान अलग अलग तरह के क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं होती। वे अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान विविधता और विकल्प उपलब्ध हों। कैसे हों, अलग अलग चीज, अलग अलग चीजें उपलब्ध हों। तो लोग वैकल्पिक की खोज करते हैं कि कहां पर उत्तम विकल्प है, जो चीजों को वो खरीद सकते हैं, जहां पर उनको अच्छे से मिले, चाहे कीमत अच्छी उनको कम रेट पर मिले या क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही बेटर हो। तो लोग इसलिए एक सामान को अलग अलग ऑप्शन के रूप में खोजते हैं कि भाई एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर सामने वाली दुकान पर देख लेते हैं। लोग ऐसे करके वैकल्पिक खोज करते हैं।
मोहल्ले की दुकान। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह के सामान उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल हम तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं। कैसी होती हैं? हमारे मोहल्ले में जो हम कई तरह की सेवा और सामान उपलब्ध कराती हैं। पास के डेयरी, दूध, किराना व्यापारी से तेल मेल, अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी के कागज या फिर दवाई की दुकान भी हम खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। जब सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों और कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेताओं और कुछ गाड़ियों और मैकेनिकल आदि के भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। कैसे होते हैं? छोटे चौक के वेंडर होते हैं, वो लोग कुछ लगा रहे होते हैं। उन वेंडरों को भी हम लोग आपका देखते हैं कि क्या है और किस तरीके से है। हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक, कि किस तरीके से वो अपना सामान बेचते हैं, कैसे हमको सामान की जो उपलब्धता है वो सब कुछ सुनिश्चित कराते हैं और दिखाते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। अब देखिए, पड़ोस की दुकान पे कई अर्थों में बहुत उपयोगी है। हमारे घर के करीब होती है और हम सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय दुकान पर जाकर उससे चीजें खरीद सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार एक दूसरे के परिचित भी होते हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देते हैं, तैयार होते हैं। यानी कि आजकल सामान खरीदे गए सामान पर भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है। मान लीजिए आज आपने सामान खरीद लिया और आप उसका भुगतान बाद में करेंगे, यही तो उधार है, ठीक। सुजाता के उदाहरण हम देख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल किसका है? सुजाता का, जिसकी हम कहानी को पढ़ेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह की दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान को सजाकर सामान बेचते हैं। इस तरह के होते हैं। क्लियर है? देख लिया? अब कह रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजारों को देखा है। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकान का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। लोग इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आप बहुमंजिल वातानुकूलित दुकानें देखेंगे। एक बहुत बड़े मंजिल पर दुकानें होती हैं और फुल एसी होती है, जैसा आजकल के मॉल हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। शहरी दुकान आपस में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड का सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांड सामान, जिससे आप कंपनी के बड़े विज्ञापन देखकर क्वालिटी के दावे पर बेची जाती है। ब्रांड क्या है? एक विश्वसनीय सामान जो बड़ी कंपनी विज्ञापन देकर अपने क्वालिटी का दावा कर बेचती है, और ऑब्वियस वो महंगा होता है और कंपनी अपने ब्रांड के उत्पाद को बड़े शहरों, बाजार
और विशेषकर शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादक की तुलना में ब्रांड वाला सामान की कीमत बहुत का बोझ कुछ बस लोग ही उठा पाते हैं। कह रहे जो ब्रांडेड चीजें हैं जो मॉल में बिकती है, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो उनको अफोर्ड कर पाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनके प्राइस कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए लोग क्या है, थोड़ा से लोग उनसे बचते हैं, दरकिनार रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी ब्रांडेड चीजें हैं वो आपका महंगी होती हैं। मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, वो सामान्य कीमत से उसकी कीमत 2 गुनी या 3 गुनी के रेट पर होती है। ठीक, देखिए देख लिया। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हो गया। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल में क्या होती है? अच्छा, एक होती है बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजार के बारे में पढ़ा। यह बाजार सामान खरीदे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं। उत्पादन कारखाने तेलों घरों में होता है, इसलिए हम कारखाना और खेतों में सीधे सामान नहीं बेच खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले हम कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी, 1 किलो 1 किलो सब्जी, एक प्लास्टिक कप बेचने आदि में रुचि नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, इन सब चीजों में बेचने में आपका जो रुचि है वो हम आपका नहीं रखते। चलिए, वे लोग जो वस्तुओं और उत्पादक को उपभोक्ता के बीच में होते हैं, वे लोग वे लोग कौन लोग? जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं, उनके बीच में कोई लोग होते हैं। यानी कि आप वस्तु लेके आए, आप किसी के पास बेचेंगे, और ये लोग जो उपभोक्ता जो वस्तु खरीदते हैं, ये किसी के बीच से खरीदते हैं। यानी कि किसान से सीधा उपभोक्ता तक वह चीजें नहीं जाती। जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं, वो वस्तुओं को लेते और बेचते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यापारी कहता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी संख्या या बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते थे। जैसे सब्जियों की थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदते थे, बल्कि कहीं बाजार में 100 से 50 किलो तक ही सब्जी खरीद लेते थे। इनसे वे दूसरे व्यापारी को बेच देते थे। खरीदने वाले से बेचने वाले दोनों व्यापारी होते थे। व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी अनंत वस्तु और उपभोग को बेचता था। फुटकर और खुदरा कहलाता था। क्या था? फुटकर और खुदरा। वह दुकानदार होता है जो आपके पड़ोसी की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सहायता से उस सामानों को बेचता था या मिलता था। ठीक, ये आप इसको देख सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़े।
हो गया। हमें यह दिए गए उदाहरणों को समझना चाहिए कि शहर थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और वहां अन्य व्यापारी तक पहुंचकर सड़क के किनारे दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आने से पहले आप पढ़ा है, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है। कैसा होता है? थोक व्यापारी के द्वारा हम उनको देखते हैं। ठीक, अब देखिए, आफ्ताब शहर में सब्जी का थोक का व्यापारी है। आफ्ताब थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदार करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह 3 बजे से आरंभ होकर इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार मंडी में गतिविधि तेज हो रही होती है। आसपास दूर दराज के खेतों से ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टरों में ट्रालियां में आपके सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होकर सब्जियां देखकर तय करता है और खरीदता है। उदाहरण के लिए, वह 5 कुंटल फूल गोभी, 10 कुंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और एक गोदाम है जहां पर वह सब्जियों को रखता है और बेचता है और फुटकर व्यापारियों को बेचता है, जो सुबह सुबह 6 बजे के अंदर वह आने लगते हैं। दिन भर के लिए खरीदार के बाद छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे अपने आसपास के क्षेत्र में दुकान खोलते हैं। तो पहले ये खरीदता है गांव की आएगी सब्जी से, ठीक, फिर छोटे छोटे व्यापारी आकर इससे खरीद कर ले जाते हैं। तभी तो क्या होता है, तभी तो काम चलता है। और तभी आप देखते हैं ऐसा होता है ना मंडियों में। देखिए, ये टमाटर प्याज ने खरीदी है, ठीक, अब ये मेन आदमी इसने खरीद लिया, अभी छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी हैं उनको बेचे, ठीक। ताकि लोग खरीद सके। तो इस तरीके से फुटकर व्यापारी और ये दोनों आपस में सामान को लेते और बेचते और खरीदते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।